नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार मशीनरी हब की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपने बहुत देखा होगा स्क्रबर बिजनेस के बारे में, हर कोई वीडियो आजकल डाल रहा, हमने भी बहुत वीडियो डाली हुई हैं कि स्क्रबर बिजनेस आप कमाइए, आप इतना लगाइए तो आप इतना कमाइए, आप लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। तो बहुत जो ये बिजनेस है बहुत डिमांडेबल है आज के टाइम पे। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच में ये बिजनेस आपको इतना कमा के देगा? तो इसी के लिए आज मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, जितनी हमें नॉलेज है कि अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्यों ये बिजनेस फेल होता है। मेन पॉइंट मेरा यही है कि ये बिजनेस फेल होता क्यों है और अगर क्या कारण रहते हैं कि अगर आप वो काम करें तो आपका बिजनेस सक्सेस भी हो सकता है। तो जितनी हमें नॉलेज है फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। देखिए, स्क्रबर बिजनेस पहले बात तो होता है क्या, वो मैं बता देता हूं। जो हमारे घर में बर्तन साफ करते हैं, जिससे जूना साफ करते हैं, कुछ इस टाइप का भी आप कर सकते हैं, कुछ इस टाइप में भी जो होता है, ये सारे स्क्रबर में आ जाते हैं। तो घर में जो बर्तन साफ करते हैं वो ही आपका इस जूने के साथ वो बर्तन साफ होते हैं। तो स्क्रबर तो पहले ये होता है। अब ये क्यों फेल हो जाता है वो मैं बता देता हूं। देखिए फ्रेंड, अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नकारात्मक पॉइंट होते हैं और कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक पॉइंट होते हैं। तो जितनी हमें नॉलेज है, जैसे अगर एक स्क्रबर बिजनेस को स्टार्ट, मेन ही मैं पॉइंट है इसका, मैं बता देता हूं कि जो इसमें मेन पॉइंट है, जल्दबाजी ना करें फ्रेंड्स। इस बिजनेस को, क्या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जल्दबाजी आप ना करें। जल्दबाजी का मेरा मतलब है कि आपने सोच लिया, ये वीडियो देख ली, मैंने दिखा दिया कि यार आप इतना कमा सकते हो, आप सोचोगे, सपने देखने लग जाओगे कि हाँ यार सही है, मैं तो इतने लगाऊंगा, 20,000 लगाऊंगा तो 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तो बहुत अच्छा है। ये जल्दबाजी ना करें। पहले आप अच्छे से समझ ले प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, किस किस टाइप की मशीनरी होती हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, क्या क्या उसमें प्रॉफिट हो सकता है, किस टाइप में मैं अगर इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा इतना होगा। तो ये नॉलेज आप एक बारी अच्छे से ले लें। अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदों के साथ साथ फ्रेंड इस बिजनेस में नेगेटिव पॉइंट भी बहुत है। अगर आप सोच के चलें कि यार, जैसे वीडियो में देखें कि यार आप 10,000 लगाए, आप महीने के लाख रुपए कमाइए, तो ये चीज़ें जो है ये बहुत नेगेटिव भी है इसमें। तो मेरे हिसाब में इसमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्या नेगेटिव पॉइंट आपके लिए हो सकते हैं, वो भी मैं आपको पॉइंट बता के चलता हूँ। जैसे अगर एक फर्स्टली पॉइंट आप सोच के चले, इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले जो पॉइंट है वो है आपको अपनी होम बेस्ड जो मार्केट है, नॉर्मल जो आपकी मार्केट है, लोकल जो मार्केट है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, लाइक नॉलेज मतलब बेसिक नॉलेज कि ये प्रोडक्ट किस टाइप का आपका प्रोडक्ट चलता है, अगर आपका स्क्रबर चलता है कितने ग्राम में ज़्यादातर चलता है, कितने पीस में ज़्यादातर चलता है, 12 पीस, 13 पीस, 14 पीस, किस में ज़्यादातर ये चीज़ चलता है, ठीक है। तो इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और कितने में चलता है, क्या होलसेल के रेट हैं, आप बनाओगे तो आपका बनने का कितना खर्चा आएगा, प्लस आपका क्या मार्केट में आप इसको कितने तक निकाल दोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं होगी फ्रेंड तो 100% लॉस होगा ही होगा इस बिजनेस में, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर आप बात करें दूसरे पॉइंट की, फ्रेंड्स इस बिजनेस को, क्या आप किसी भी बिजनेस को लेके चलना, अगर आपके पास बैकअप मनी नहीं है, अगर आपके पास पैसा बैकअप के लिए नहीं है, तो भी आपका बिजनेस 100% है कि आपका फेल होगा ही होगा। बैकअप का मेरा मतलब है फ्रेंड्स, मान के चलिए कि एक सिंपल समझ के चलिए, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 20,000 रुपये, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा 20,000 लगाई और नहीं होता फ्रेंड्स ऐसे। मान के चलिए अगर एक मशीन की बात करें, 20,000 रुपये हो गया, रॉ मटेरियल 10-20,000 रुपये का वो होगा, आपका GST लग गया, आपका ट्रांसपोर्ट का लग गया, तकरीबन 50,000 रुपये आपका लग गया। और अगर आपने ये चीज़ सोची है, नहीं यार मेरे पास तो, क्योंकि हमारे पास बहुत कॉल्स आती हैं, बोलते हैं सर हमारे पास तो सिर्फ 30,000 रुपये है, मैं कैसे स्टार्ट करना चाहता हूँ, करूँ इस बिजनेस को या कैसे। तो उनके लिए एक मेरी पर्सनली यही राय है कि फ्रेंड्स, अगर आपके पास बैकअप पैसा नहीं होगा, मान के चलिए अगर एक बारी तो आपने 30,000 पूरा डाल दिया, जो आपके पास था 30,000, एक बारी तो आपने पूरा डाल दिया पैसा, लेकिन अगर उससे अलावा 10-20 हज़ार रुपये आपके पास जेब में नहीं होंगे, पीछे नहीं होंगे, क्यों, इसका कारण मैं बताता हूं। मान के चलिए आपने पहला पूरा पैसा डाल दिया और आपने माल निकाला और मार्केट में चला गया फ्रेंड्स,
1% समझ के चलिए। अब मार्केट में पहला पॉइंट तो यही है कि माल ज़्यादातर क्रेडिट पे जाता, उधारी पे जाता। अगर मान के चलो फ्रेंड्स, अगर माल उधारी पे चला गया तो आपको दोबारा बनाने के लिए पैसा अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर दोबारा कैसे दोगे, तो आपका बिजनेस फेल होगा ही होगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर बात करो कि जैसे मान के चलिए ऊपर वाला ना करे कि फ्यूचर में आपका काम चल रहा है, चलते चलते कुछ भी मशीन ही आपकी ख़राब होगी, मान के चलिए मशीन ख़राब होगी या एकदम आपको मतलब बंदे को बुलाने के लिए या कुछ वो करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, तो भी आपका बिजनेस फेल होगा ही होगा फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान के चलिए, अगर आपने सोचा है कि 30,000 में मेरा काम बन रहा है या कोई कंपनी बोल रही है कि 30,000 40,000 रुपये में आपका बन रहा है, तो एक्स्ट्रा आप 10-20 हज़ार रुपये हमेशा एक्स्ट्रा रख के चलिए, जिससे क्या है फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें फ्रेंड्स की, जिस भी जैसे आप मान के चलिए किसी भी कंपनी से जैसे मशीन लेते हैं तो आपको राइट चॉइस होनी चाहिए उस कंपनी की। कंपनी का राइट चॉइस का मेरा मतलब है कि आप जिस भी कंपनी से आप अपना आइटम ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, मान के चलिए मेरे से ही आपने मशीन लिया या मेरे से ही आपने रॉ मटेरियल लिया, तो आपको मेरी कंपनी की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए यार ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी जो है यार ये आपका पैसा लेके कहीं खा तो नहीं जाएगी। ये कंपनी जो है कि आपका मान के चलिए आपको जो प्रोडक्ट के लिए पैसा ले रही है वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली जाएगा, आपको मशीन ले लिया, आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि बहुत कंपनी सिर्फ मशीन दे दी, रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करती हैं। तो आपको राइट चॉइस ये भी आपको क्या है घूम फिर के देख के आपको अच्छे से ये भी आपका करना है। अगर आपने ये नहीं देखा तो भी आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने स्टार्टअप किया और अगर आपको ये पॉइंट नहीं लगे, कल को आपको रॉ मटेरियल नहीं मिला तो भी आपका नुकसान होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स, आपको प्रोडक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। मान के चलिए आप अगर इसकी बात करें, मैं इस स्क्रबर की ही बेसिक बात कर रहा हूँ जो कि ज़्यादातर चलता है। अगर आपको इस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे दो वो होते हैं आपके स्क्रबर आते हैं, GI मतलब लोहा और SS, दो टाइप का आता है। अगर आपको यही नहीं पता कि ये GI है या ये GI है या ये GI, अगर आपको यही नॉलेज नहीं, देखिए बेसिकली क्या होता है, देखने में सारे सेम लगते हैं, लेकिन अगर आपको इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है, आपने मान के चलिए सस्ते रेट के चक्कर में आपने सोचा कि यार वो कंपनी 220 दे रही है, ये कंपनी 200 दे रही है, मैं इससे माल ले लूँ। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो GI भी आपके पास माल जा सकता है। जब GI जाएगा मार्केट में, आपने माल निकाल दिया, अगले बंदे ने किसी ने आपको बोल दिया यार ये तो लो क्वालिटी का माल दे रहा है, यार इसका तो अच्छा नहीं निकला, तो भी आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और एक बार अगर ट्रस्ट आपका टूट गया तो आपका मार्केट नहीं बन पाएगा दोबारा। तो आपको प्रोडक्ट की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो ये भी आपका बिजनेस फेल होने का बहुत कारण है। अब बात आ जाती है, जैसे अगर इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट है, बहुत कंपनी जैसे फ्रेंड्स बोल के चलती हैं कि आप टेंशन मत लीजिए मार्केट वगैरह के लिए, कि आप जो भी माल बनाओगे, आप एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करो, आप जो भी माल बनाओगे आप हमें वापस वो माल बना के, अगर आपका मार्केट नहीं वापस वो माल बना के दे सकते हैं। ये इसको बोलते हैं बाय बैक ऑप्शन। फ्रेंड्स बाय बैक ऑप्शन भी इस बिजनेस का किसी भी बिजनेस को ख़त्म करने का मेन पॉइंट है। सिर्फ वो क्या है, धोखा करके आपको एक बारी आपको मशीन बेच दिया, एक बारी मशीन बेचने के बाद आपका प्रोडक्ट बाद में वो कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं, जो कुछ लेते हैं वो कुछ टाइम तक ही लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स सिंपल सा समझने की बात है, जो कंपनी आपको मशीन दे रही है, रॉ मटेरियल दे रही है, क्या वो बंदा खुद ही अपनी 5-10 मशीन लगा के खुद ही मार्केट नहीं कर सकता? ईजिली कर सकता है, लेकिन वो क्या है, मशीन सेल आउट सिर्फ यही बहकावे से बोलता है एग्रीमेंट कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये भी एक फ्रॉड चीज़ है। तो इस बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो क्या प्रॉफिट आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो नॉलेज सही हो। मैंने अपने दिमाग से आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन शेयर करी है। आपका माइंड उस चीज को क्या बोलता है वो आपको अपने हिसाब से अपना जो भी आपको आइडिया होगा वो आप सोच के चलना। सबकी सोच अलग अलग होती है, ठीक है। तो जैसे अगर प्रॉफिट की बात करें, जैसे पहली बात तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इस बिजनेस में क्या है कि ये प्रोडक्ट जो है, स्क्रबर बिजनेस जो है, पहले तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है।
ये बिजनेस ऐसा है जैसे कोई फूड आइटम अगर आप जाते हैं, चाउमीन खाते हैं या कुछ आता है, तो उसका क्या है, कुछ एक्सपायरी होती है कि यार 2 दिन चलेगा, 3 दिन के बाद ये खराब हो जाएगा। तो पहले तो क्या है, ये मस्ट पॉइंट है कि ये बिजनेस कभी भी आपका एक्सपायरी नहीं होती, ये प्रोडक्ट जो होता है आपका खराब नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात जो होती है इसमें कि ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको मतलब हर घर, हर होटल में, हर शादी में ये प्रोडक्ट यूज होता है। मतलब कहने का मतलब डेली यूजेस प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आप अपना रेगुलर बेस पे आप अपना इसमें अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें, जैसे इसमें इस बिजनेस को स्टार्ट करने से क्या है, आपका ऑप्शन भी आपको बहुत मिल जाते हैं। ऑप्शन मेरा लाइक कहने का है कि मान के चलो आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, ये स्टील वाला जूना अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास मान के चलो इसकी लिमिट बहुत है। जैसे आपको लग रहा है कि यार हाँ ये मार्केट में अच्छा चल रहा है, तो आप कुछ इस तरह का प्रोडक्ट भी मार्केट में डाल सकते हैं। कुछ उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये भी अच्छा चल रहा, आप और बढ़ा के आप ग्रीन पैड भी आप इसमें बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ग्रीन पैड में कुछ आपको और जैसे कोई ऑप्शन चाहिए, जैसे ये स्पंज वाले हैं, ऐसे भी आपके बहुत प्रोडक्ट है। लूफा होता है ऐसा बहुत, घर में अपनी टाइल्स वगैरह घिसाने के लिए लूफा यूज होता है, कुछ इस टाइप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कहने की क्या है कि इसमें अनलिमिटेड ये बिजनेस है, आप आगे से आगे इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें इस बिजनेस की, ये एक बिजनेस जो है ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। मेरा कहने का मतलब है जैसे अगर आप जैसे YouTube पे भी देखते हैं कि 20,000 लगा के आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, मैंने भी डाला हुआ 20,000 कमा के आप इतना कमा सकते हैं। लेकिन इतने का मेरा मतलब है कि मान के चलिए आज के टाइम पे यार अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर आप एक सिंपल समझिए 40-50,000 रुपये लगा के अगर यार आप डेली 500 रुपये भी कमा रहे हैं, 15,000 रुपये भी महीने का कमा रहे हैं, तो कौन सी बुराई है। तो मेरे सामने तो इस बिजनेस में कोई बुराई नहीं है। अगर 50,000 रुपये लगा के आप डेली 500 रुपये भी कमा लोगे तो बहुत अच्छा आपका ये मतलब चलने वाला है। जैसे जैसे आपका लग रहा है कि मार्केट बढ़ने लगा, वैसे वैसे आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो और बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कम पैसे में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ये जो बिजनेस है फ्रेंड, ये सीजनेबल बिजनेस नहीं है। सीजनेबल बिजनेस का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि यार इसका कुछ सीजन आ गया, अब जैसे 2 महीने ये बिजनेस चलेगा, अगले 2 महीने ये बंद रहेगा, या मतलब बहुत ऐसे बिजनेस है जो कि सीजनेबल होते हैं। जैसे मैंने बताया ये सीजनेबल बिजनेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ गर्मी में कर सकते हो, सर्दी में नहीं कर सकते, या सर्दी में कर सकते हो गर्मी में नहीं कर सकते, या आप जैसे 2 महीने किया 2 महीने बंद रहेगा, ऐसा बिजनेस भी नहीं है। तो ये आपका ऑल ओवर आपका पूरी साल की साल आपका ये बिजनेस रनिंग रहेगा। ये भी इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको कि कभी भी आपका इसमें मंदी नहीं आ सकती। ऐसा है ये, जैसे अब मान के चलिए ये कोविड की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन में ऐसा भी बहुत हमारे बिजनेस थे जैसे ठप भी हो गए हैं, जो कि वो क्योंकि मार्केट बंद रहती है तो चलेगा कैसे, ये चलेगा ही नहीं। लेकिन ये बिजनेस तो एक ऐसा है कि अगर आपका कोविड भी आ गया या कोई इससे भी गंदी सिचुएशन आ गया, कोई भी लोग क्या खाना खाना नहीं छोड़ेंगे, और खाना खाना ही नहीं छोड़ेंगे तो बर्तन साफ होंगे ही, और बर्तन साफ होंगे तो आपको इसकी नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये भी आपका एक प्रॉफिटेबल इसमें है। अच्छा, इसके बाद पॉइंट है इसमें, ये बिजनेस जो है होम बेस्ड बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़ी आपको फैक्ट्री खोलने की ज़रूरत है, बहुत बड़ी आपको हाई लेबर इसमें ज़रूरत पड़े, या बहुत आपको हद से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं है। होम बेस्ड बिजनेस का मतलब आप इसको किसी भी घर के छोटे से कोने से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, घर में भी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और अपनी जैसे घरों में अपनी लेडीज़ होती है, माताएं होती है, बहनें होती हैं, वो भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे इजी वे और क्या होगा कि आप अपना इजीली, और ये एक ऐसा बिजनेस भी आप अपना पार्ट टाइम बिजनेस भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ अगर आपको जैसे शाम को आए, थोड़ा सा आने के बाद आप अपना 100 शीट डेली बना ली, 100 शीट अपना मॉर्निंग में जैसे जा रहे हो जॉब पे, तो जाते हुए अपना जहाँ जहाँ आपकी मार्केट बनी हुई है वहाँ आप उतार सकते हो। तो ये एक पार्ट टाइम भी बिजनेस आपका बन सकता है। तो ये भी एक इसका काफ़ी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद अगर बात करें कि इस बिजनेस में ये जो बिजनेस है हैवी वर्क नहीं है, इसमें हैवी लोड नहीं है। मान के चलिए दोस्तों, जैसे आपको पता है कोई लेबर है बेचारा, या रिक्शा चलाने वाले हैं,
तो ये क्या है कि पूरा दिन मेहनत करते जब जाके मुश्किल से 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये मुश्किल से बनाते होंगे। अगर जैसे लेबर है, लेबर अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर चला जाता तो पूरा दिन वो काम करता, पूरी मेहनत करता, चाहे गर्मी हो चाहे वो हो सर्दी हो, तब जाके उसको बेचारे को 500 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप यार अगर दिन में आप इजीली 100 शीट भी अगर आपने निकाल दी मार्केट में और 5 रुपये पर शीट, मैं तो कम से कम मार्जिन बता रहा हूँ, 5 रुपये भी पर शीट का बना लिया तो 500 रुपये तो आप इजीली इसमें कमा सकते हैं। इसमें कोई खास मेहनत की बात नहीं है। आराम से आपको अपना घर बैठे बैठे अपना घर के बच्चे हैं वो हैं साथ में लग के आपका इजीली ये काम करवा सकते हैं। तो ये भी इसमें काफ़ी अच्छा है इसकी चीज़ के लिए। और फ्रेंड्स ये भी पॉइंट है कि इसमें क्या है कि आपको गवर्नमेंट परमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस बिजनेस को। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप पे आप करते हैं इसको, कोई ये नहीं है कि आपको नहीं परमिशन लेनी ही होगी। जैसे कोई फूड आइटम की अगर बात करें, फूड आइटम में हमें परमिशन लेनी होती है हमारे बहुत, जैसे पोल्यूशन के लिए हमें लेनी होती है, साउंडलेस के लिए हमें लेना होता है, FSSAI का लाइसेंस चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपका अच्छा है या नहीं है, ये कोई ख़राब प्रोडक्ट तो नहीं है, मतलब ये ख़राब जल्दी तो नहीं हो जाता, लोगों के लिए हानिकारक तो नहीं है, खा के हानिकारक तो नहीं हो जाता। तो उसके लिए बहुत लाइसेंस की जरूरत, इस बिजनेस को नहीं है आपको ऐसे भी जरूरत, कोई गवर्नमेंट वगैरह का लाइसेंस की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप हाई लेवल पे जाएंगे, अगर आप अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेंगे तो उस टाइम पे आपको जैसे आपको जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट परमिशन वगैरह की भी हाई लेवल तक, क्योंकि आपको ITR वगैरह भी पे करना पड़ेगा, टैक्स वगैरह भी जाएगा, तो उस टाइम पे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इस बिजनेस को क्या है, स्टार्ट करने से फ़ायदा क्या है कि आप जूना वगैरह तो कर ही सकते हैं, साथ में फ्रेंड्स इसी मशीन को लेके आप बहुत टाइप की, मतलब एक मशीन 100 बिजनेस, एक बारी पैसा देने से, एक बारी मशीन आप वो करने से, खरीदने से बहुत टाइप के भी आप इसमें प्रोडक्ट आप पैक करके बेच सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें जूना जो है, ये जूना हो गया आपका, नहीं आपका जूना बिक रहा है, ठीक है, तो आप इसमें इस टाइप के टूथब्रश भी पैक करके बेच सकते हैं। टूथब्रश आपका हो गया, या इजीली जैसे आप मसाले वगैरह चाहें इस टाइप में आप अपने मसाले भी सेल आउट कर सकते हैं बना के, या बच्चों के जैसे खिलौने हो गए या कॉस्मेटिक के आइटम हो गए। तो बहुत इसमें प्रोडक्ट हैं जो कि आप खाली स्क्रबर के ही ना सोच के, आप अपना बहुत आइटम सोच के भी ये बिजनेस आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे जितनी नॉलेज थी इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव पॉइंट है वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपको और अच्छे से कुछ समझना है, या अगर आपको मशीन चाहिए, हमारे पास हर टाइप की मशीनें मिलती हैं, लेकिन डायरेक्टली बोलता हूँ कि आप आइए, मशीन देखिए, समझिए, हमारी कंपनी में विजिट कीजिए, फैक्ट्री में विजिट कीजिए, पहले अच्छे से अपनी चॉइस कीजिए और उसके बाद हमसे मशीन वगैरह स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सही रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।